भारत में गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? भारत में गोद लेना एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई व्यक्ति या दंपत्ति बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेता है तथा जैविक माता पिता से सभी अधिकार और जिम्मेदारियां स्थायी रूप से अपने पास ले लेता है। गोद लेने की प्रक्रिया मुख्य रूप से दो कानूनों द्वारा नियंत्रित होती है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 हिंदुओं के लिए और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 अन्य समुदायों के लिए। यहाँ भारत में गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया का अवलोकन दिया गया है। 1. हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 HAMA के तहत दत्तक ग्रहण। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता है। यह इन समुदायों में गोद लेने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश निर्धारित करता है। दत्तक माता पिता की पात्रता। पुरुषों के लिए एक हिंदू पुरुष अपनी पत्नी की सहमति से बच्चे को गोद ले सकता है जब तक कि पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो या उसने संसार त्याग न कर दिया हो। महिलाओं के लिए एक हिंदू अविवाहित महिला, विधवा या तलाकशुदा महिला स्वतंत्र रूप से बच्चे को गोद ले सकती है। दत्तक माता पिता स्वस्थ मस्तिष्क वाले होने चाहिए तथा नाबालिग नहीं होने चाहिए। बच्चे की पात्रता। बच्चा हिंदू होना चाहिए। बच्चे को पहले गोद नहीं लिया गया होना चाहिए। बच्चे की आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए जब तक कि कोई ऐसी प्रथा न हो जो बड़े बच्चे को गोद लेने की अनुमति देती हो। गोद लेने की शर्तें। यदि कोई लड़का गोद ले रहा है तो गोद लेने वाले माता पिता के पास गोद लेने के समय कोई जीवित लड़का नहीं होना चाहिए। यदि लड़की को गोद लिया जा रहा है तो गोद लेने वाले माता पिता के पास गोद लेने के समय कोई जीवित लड़की नहीं होनी चाहिए। दत्तक ग्रहण विलेख सामान्यतः निष्पादित और पंजीकृत किया जाता है। 2. किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत दत्तक ग्रहण। ये कानून अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण किए गए बच्चों को गोद लेने को नियंत्रित करता है, चाहे दत्तक माता पिता का धर्म कुछ भी हो। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बच्चों को कानूनी रूप से अनुपालन करने वाले तरीके से गोद लिया जाए और उनके कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। दत्तक माता पिता की पात्रता। कोई भी व्यक्ति भारतीय या विदेशी चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जे अधिनियम के तहत गोद ले सकता है। इस अधिनियम के तहत एकल माता पिता, विवाहित जोड़े और यहां तक कि तलाकशुदा व्यक्ति भी गोद ले सकते हैं। दत्तक माता पिता को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्थिर होना चाहिए तथा उनकी कोई जीवन धमकाने वाली चिकित्सा स्थिति नहीं होनी चाहिए। बच्चे की पात्रता। बच्चे को बाल कल्याण समिति CWC द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया जाना चाहिए। बच्चा अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पित हो सकता है। 3. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जो भारत में गोद लेने की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। ये देश के अंदर और बाहर गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। गोद लेने की प्रक्रिया कारा के ऑनलाइन पोर्टल CARINGS के माध्यम से संचालित की जाती है, जिससे ये पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो जाती है। 4. कारा के माध्यम से गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया। चरण 1. पंजीकरण। भावी दत्तक माता पिता PAP को केयरिंग्स पोर्टल के माध्यम से CARA वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे आयु प्रमाण, आय प्रमाण और मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करना होगा। चरण 2. गृह अध्ययन रिपोर्ट HSR। एक लाइसेंस प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता या एजेंसी गोद लेने के लिए पैप की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए गृह अध्ययन करती है। HSR परिवार की रहने की स्थिति, गोद लेने के लिए प्रेरणा और बच्चे की जरूरतों को पूरा करने की तत्परता का मूल्यांकन करता है। एक बार HSR पूरा हो जाने और स्वीकृत हो जाने के बाद परियोजना प्रभावित व्यक्ति अगले चरण पर जा सकते हैं। चरण 3. मिलान प्रक्रिया। कारा भावी दत्तक माता पिता को गोद लेने के लिए उपलब्ध बच्चों की प्रोफाइल उपलब्ध कराता है। पैप बच्चे के विवरण के आधार पर बच्चे का चयन कर सकते हैं। चयन के बाद भावी दत्तक ग्रहणकर्ता को बच्चे को सुरक्षित रखने तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी SA में उससे मिलने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाता है। चरण 4. दत्तक ग्रहण याचिका दाखिल करना।
एक बार बच्चे का चयन हो जाने पर दत्तक ग्रहण एजेंसी भावी माता पिता की ओर से सक्षम न्यायालय में याचिका दायर करती है। अदालत सुनवाई के लिए तारीख जारी करती है, जहां वह यह आकलन करती है कि क्या गोद लेना बच्चे के सर्वोत्तम हित में है। चरण 5, न्यायालय की सुनवाई और कानूनी दत्तक ग्रहण। सुनवाई के दौरान जज ये सुनिश्चित करता है कि सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और बच्चा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र है। अदालत दस्तावेजों की पुष्टि करती है और संबंधित पक्षों जैविक माता पिता, जहां लागू हो, की सहमति सुनिश्चित करती है। संतुष्ट होने के बाद न्यायालय बच्चे को भावी माता पिता द्वारा कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा घोषित करते हुए गोद लेने का आदेश जारी करता है। गोद लेने के आदेश के बाद दत्तक माता पिता के नाम के साथ एक नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। 5, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण। विदेशी नागरिक या अनिवासी भारतीय एनआरआई जो भारत से बच्चा गोद लेना चाहते हैं, उन्हें एक दत्तक ग्रहण सम्मेलन के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। बाल तस्करी को रोकने और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कारा और भारतीय न्यायालयों द्वारा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की कड़ी निगरानी की जाती है। 6, दत्तक बच्चे के अधिकार। गोद लिए गए बच्चे को जैविक बच्चे के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें दत्तक माता पिता से विरासत पाने का अधिकार भी शामिल है। एक बार गोद लिए जाने के बाद बच्चे का अपने जैविक माता पिता से संबंध टूट जाता है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। गोद लेने की प्रक्रिया इस प्रकार तैयार की गई है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जाए। कारा दत्तक ग्रहण के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है और ये देश के भीतर तथा देश के भीतर दोनों प्रकार के दत्तक ग्रहण को नियंत्रित करता है। संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी है और इसमें भारतीय कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय शामिल हैं। गोद लेना एक संवेदनशील प्रक्रिया है और भविष्य में जटिलताओं से बचने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना महत्वपूर्ण है।